भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुप्त नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है तथा गुप्त नवरात्रि का समापन कब होगा और गुप्त नवरात्रि में कौन कौन से ऐसे सटीक उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सनातन परंपरा में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में आदिशक्ति, भगवती जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती माता की पूजा एवं आराधना की जाती है। मंत्र जाप और अनुष्ठान किए जाते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चैत्री नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि माना जाता है तथा माघ मास में आने वाली नवरात्रि को तथा आषाढ़ माह में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि माना जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। सबसे पहली जो नवरात्रि होती है वह चैत्री नवरात्रि होती है, जो कि धर्म का प्रतीक होती है। इसे प्रकट नवरात्रि माना जाता है। और दूसरी जो नवरात्रि होती है वह आषाढ़ की नवरात्रि होती है, जो कि अर्थ का प्रतीक मानी जाती है और गुप्त नवरात्रि होती है। उसके बाद अश्विन नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि के रूप में हम जानते हैं, यह प्रकट नवरात्रि काम की प्रतीक होती है। और चौथी नवरात्रि माघ नवरात्रि होती है, जिसे गुप्त नवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं। वह मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा माँ भगवती दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा एवं आराधना की जाती है। वैसे तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रथमं शैल्यपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति च अष्टकम। इस प्रकार माँ भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूपों की आराधना एवं साधना की जाती है। और इसके साथ ही यदि आप 10 महाविद्याओं की भी साधना करते हैं तो माँ काली, माँ तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कामला की आराधना की जाती है। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि का आरंभ 19 जून 2023 सोमवार से होगा। 19 जून के दिन नवरात्रि का आरंभ होगा। उस दिन घट स्थापना की जाएगी, कलश स्थापना की जाएगी। इस प्रकार आप अन्य नवरात्रि में स्थापना करते हैं, उसी प्रकार इस नवरात्रि में भी स्थापना करें, व्रत का आरंभ करें, आराधना साधना करें, पूजा पाठ करें तथा इस नवरात्रि का समापन 27 जून 2023 मंगलवार को होगा एवं 28 जून 2023 बुधवार के दिन नवरात्रि व्रत का पालना किया जाएगा। प्रत्येक दिन माँ जगदम्बा, माँ भगवती की अलग अलग रूपों की पूजा एवं आराधना की जाएगी। 60 शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि के कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जून को सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा। घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:23 से लेकर के 7:27 तक का। यह 2 घंटे का समय सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त है।
इसके अलावा अन्य मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। माँ जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए आप अखंड ज्योति की स्थापना कर सकते हैं। आषाढ़ नवरात्रि के दौरान कोई कुंवारी कन्या माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान दान करें। इसके लिए स्नान करने के पश्चात लाल रंग के कपड़े पहने और भक्ति भाव से माँ दुर्गा की पूजा करें और अपने घर में देवी जी के सामने या किसी मंदिर में जाकर के सौभाग्य की श्रृंगार की चीजें माँ दुर्गा को भेंट करें, जैसे चूड़िया, बिछिया, पायल, वस्त्र, चुनरी, मंगलसूत्र इत्यादि आदि जो भी सौभाग्य की सामग्री है कोई कुंवारी कन्या दान कर देगी, माँ दुर्गा को अर्पण कर देगी तो उसका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। और यदि आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ भगवती माँ जगदम्बा को लाल चंदन आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगी। और यदि आप रोग बीमारी से त्रस्त है, कोई बीमारी ऐसी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आप भगवती जगदम्बा को काली मिर्च चढ़ा करके भोजन में या फलहार में उसका उपयोग करें। ऐसा करने से आप निश्चित तौर पर रोग से मुक्त हो जाएंगी। और यदि आपको शत्रु पीड़ा है, शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इसके कारण आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं, तो आप भगवती जगदम्बा दुर्गा जी के सामने गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीली सरसों भगवती माँ जगदम्बा के चरणों में समर्पित करने के बाद अगले दिन उसको जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आप शत्रु पीड़ा से जल्द ही मुक्ति प्राप्त कर सकेंगी। यदि आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो आप भगवती जगदम्बा को थोड़ा सा शहद का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद उस शहद को आप पढ़ने वाले बच्चे को चटा देंगी तो आपका बच्चा पढ़ने लगेगा, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। यदि आपके घर में कलह की स्थिति रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में अशांति बनी रहती है, या आपके घर परिवार पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, या किसी भी प्रकार से कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर पर की गई है, तो आप गुप्त नवरात्रि में शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो एक डली कपूर की मिट्टी के दिए में रख लें और उसके ऊपर 2 लौंग, 2 काली मिर्च रख देवें तथा थोड़ा सा गूगल उसके ऊपर रख देवें और सूर्यास्त के बाद में वह कपूर आपको मुख्य द्वार के बाहर जला देना चाहिए। उस कपूर के साथ में लौंग और काली मिर्च जल करके भस्म हो जाएंगी। गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद आपको इस क्रिया को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर पे होने वाले टोने टोटके और तांत्रिक क्रियाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। और यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा माँ भगवती को पीली मिठाई अवश्य चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में अपने परिवार में वितरण कर देवें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। और यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं और उसमें आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक लाल कपड़े में लाल रंग का पुष्प व फल रख करके माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देवें और सफेद पेपर पर लाल स्याही से अपनी मनोकामना लिखकर उसको माँ भगवती जगदम्बा को आप चढ़ा देवें। प्रत्येक दिन 9 दिनों तक यदि आप इस क्रिया को करेंगे और 9 दिनों तक आपने जो चढ़ाया है उसे किसी मंदिर में जाकर दान कर देवें तो निश्चित तौर पर आप अपने कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त करेंगे और आपको मनवांछित फल प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार 19 जून को सोमवार है, 19 जून को घट स्थापना होगी, भगवती माँ शैलपुत्री की उस दिन पूजा होगी तथा 20 जून मंगलवार के दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होगी।
21 जून बुधवार को चंद्रघंटा देवी की पूजा होगी। 22 जून गुरुवार को कुष्मांडा देवी की पूजा होगी। वहीं 23 जून शुक्रवार को स्कंद माता देवी की पूजा होगी। 24 जून शनिवार को कात्यायनी देवी की पूजा होगी। 25 जून रविवार को कालरात्रि माता की पूजा होगी। 26 जून सोमवार को दुर्गाष्टमी रहेगी, महाअष्टमी रहेगी। इस दिन महागौरी की पूजा होगी। इसी दिन आप अपने यहाँ की कुल देवी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि कुल देवी की वजह से भी घर में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती रहती है। इसलिए कुल देवी की आराधना के साथ साथ अर्चना, पूजा पाठ, भजन अवश्य करें। 27 जून मंगलवार को सिद्धिदात्री देवी की पूजा होगी। 28 जून बुधवार को नवरात्रि व्रत का पारणा होगा। तो भक्तजनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट में जय माता जी अवश्य बोले। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, जय माता दी।